अस्सलाम वालेकुम। आज है 23 मार्च और पूरे मुल्क में हुकूमत ने एक आम तातील का ऐलान कर दिया है और कुछ लोग घूमने निकल गए, कुछ लोग परेड देखने निकल गए, कुछ लोग घर में बैठ के मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं आपको आज ये बताता हूँ कि 23 मार्च के दिन ऐसा क्या हुआ था कि हुकूमत ने एक आम तातील का ऐलान कर दिया पूरे मुल्क में। हमारे मुल्क में हिस्ट्री के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। लोगों को मोटा मोटा यही पता है कि 14 अगस्त वाले दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था तो हम आज़ादी मनाते हैं, लेकिन 23 मार्च वाले दिन क्या हुआ था ऐसा बहुत कम लोगों को पता है। तो आइए मैं आज आपको बताता हूँ कि यार ये 23 मार्च वाले दिन क्या हुआ था और ये जो हवा में जहाज ये परेड हो रही है क्या ये वर्क करता है, पाकिस्तान में होना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। 23 मार्च को तो सिर्फ करारदाद पाकिस्तान पेश हुई, लेकिन इससे कई दिहाइयों पहले सर सैयद अहमद खान जो अपनी टू नेशन थ्योरी लेके चल रहे थे, लोगों को एहसास दिलाते कि वाई मुस्लिम नीड अनदर कंट्री या अनदर जगह मुसलमानों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि वो एक जगह पे मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। इसके बाद 30 दिसंबर 1906 को ख्वाजा समीउल्लाह ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कयाम रखा। अक्सर लोग यही सोच रहे होंगे कि यार ये तो कायद आज़म ने रखा था, लेकिन ऐसा नहीं था। ख्वाजा समीउल्लाह ने इसकी पहली बुनियाद रखी और जब कायद आज़म उस वक्त तक इसी बात को फॉलो करते थे कि यार हम एक साथ रहें और हम यूनिटी में रहना चाहिए, मुसलमान हिंदू को यूनिटी में ही रहना चाहिए, इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। अगर ब्रिटिशर्स से लड़ना है तो हमें साथ ही रहना होगा। लेकिन वक्त के साथ साथ कायद आज़म को ये बात रियलाइज़ हो गई थी कि हम भी एक साथ नहीं रह सकते, हम हिंदू मुसलमान कभी एक साथ नहीं रह सकते। इनकी कल्चर अलग है, इनकी हर चीज़ें डिफरेंट हैं, तो ये अब एक साथ रह भी नहीं सकते। तो 1913 को इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 1913 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। शुरू में तो आम मुसलमानों को यही लगता था कि ये सिर्फ एलिट्स क्लास की जमात है और इसमें सिर्फ एलिट्स क्लास लोग ही आ सकते हैं, बाकी आम बंदे का इसमें कोई काम नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ कायद-ए-आज़म ने इन आम लोगों को इसमें जोड़ना किया, आम मुसलमानों को इसमें जोड़ना शुरू कर दिया और एक वक्त के साथ साथ बड़े सगीर के मुसलमानों को एक काफ़ी बड़ा हिस्सा इस तहरीक के साथ जुड़ गया, इस पार्टी के साथ कनेक्ट हो गया। और फिर आया 21 मार्च 1940, जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दीगर रहनुमा लाहौर आए और लाहौर मंडो पार्क में एक करारदाद पेश हुई। ये करारदाद 22 से 24 मार्च 1940 के बीच में पेश हुई। इस करारदाद को अक्सर लोग करारदाद तकसीम हिंद तक करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं और कुछ लोग करारदाद लाहौर भी कहते हैं। लाहौर इसलिए कहते हैं क्योंकि लाहौर में पेश हुई, ऐसे इसका नाम असल में करारदाद पाकिस्तान, क्योंकि उसने पाकिस्तान का कोई स्पेसिफिकल नाम नहीं रखा गया था इस करारदाद में, जबकि करारदाद पेश हुई। इस करारदाद में बरतानी हिंद के अंदर मुस्लिम अक्सरती रियासतों जैसे बंगाल, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान की खुद बख्तियारी का मुतालबा किया गया। इसमें ये कहीं नहीं था कि आप पाकिस्तान रख रहे हैं नाम इसका। तो पाकिस्तान ने जब नाम रखा मुल्क का, तो इस करारदाद का नाम भी इन्होंने पाकिस्तान रख दिया। वैसे इस करारदाद का नाम करारदाद तकसीम हिंद था, क्योंकि ये तक मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में तकसीम करने के लिए करारदाद पेश की गई थी और ये करारदाद मंडो पार्क में A.K. फजल हक ने पेश की। एंड अगर आज ये करारदाद पेश ना हुई थी तो यहाँ हम 14 अगस्त भी ना मना रहे होते और हम अपने तकसीम भी ना हो चुके होते। तो ये करारदाद ने इस मुल्क की अलग होने में, हमें आज़ादी दिलाने में एक बहुत बड़ा रोल पेश किया है। ये तो बात हो गई हमारी हिस्ट्री की, लेकिन अगर हम बात करें मेरे ओपिनियन की और एक करंट टॉपिक की, जो ये हम हवा में जहाज़ उड़ा जा रहे हैं और ये हवा में जो चल रहा है, ये जो परेड दी जा रही है, तो क्या ये वर्क करता है? क्या हम इसको हम इस काबिल हैं? मैं अगर सीधे अल्फाज में ये कहूँ तो क्या हम इस काबिल हैं कि हम ये आवाज़ में जो परेडें हो रही हैं आज, मैं तो पिछले 2 हफ्तों से ये देख रहा हूँ, ये आज की बात नहीं है, तो ये 2 हफ्तों से देख रहा हूँ, क्या हम इस बात को हमारी इतनी वैल्यू है कि हम इस बात को ऑब्जर्व कर सकें? और मैंने पर्सनली लोगों के पास जाके भी इन सवालों के जवाब पूछे कि हम ये परेड छोड़े, हम ये जो हवा में ये करतब वगैरह करते हैं, तो क्या ये हम इस बात को वर्क करते हैं? क्या हमारी इतनी वैल्यू है कि हम ये कर सकें? तो मुझे कोई ऐसे जवाब मिले तो मैं एक्सेप्ट भी नहीं किए थे वो जवाब। तो मैंने गूगल किया इस बात को, क्या यार वाकई हम ये करते क्यों हैं? क्योंकि मेरे को ये असल में जानना ज़रूरी था, क्योंकि मैं वीडियो भी बनाता हूँ और मैं आपको सबको भी बता सकूँ कि हम ये करते क्यों हैं। लेकिन मुझे भी वहाँ कोई सेटिस्फाई जवाब में नहीं मिला। तो फिर मैं अपना ओपिनियन मैंने यही सोचा कि यार देखें, हम इतने कर्जे में डूबे जा रहे हैं, मुल्क के हालात का पता नहीं कि कब बैंकरप्ट हो जाए, और यहाँ हम इतनी परेड कर रहे हैं, वीगो डाला तो नहीं आ जाएगा? तो ये जो परेड वगैरह है, ये करके हम क्या साबित करना चाहते हैं कि हम क्या है? इस ये जो 23 मार्च है, इसमें लोगों को तो पता ही नहीं हुआ क्या था, ये मुल्क बना किस लिए था। तो हमारे वज़ीर आज़म साहब, ये जितने भी आला अफसरान हैं, इनको तो एक ग्राउंड में, बड़े ग्राउंड में एक जलसा मुनक्किद करके एक बात करनी चाहिए थी इस बारे में कि वाई वी शुड
وائی وی ہم الگ نکلے کیوں تھے؟ ہم اس لیے الگ نہیں نکلے تھے کہ آج ہمارے ساتھ والے کے پاس کتنی ہر دنیا کی کوئی بھی رینکنگ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم ہر چیز میں ہم سے آگے، سوائے دہشت گردی کے، سوائے باقی جو غریبی کے، سوائے ایجوکیشن کے، وہ سارے ایسے فیکٹرز ہیں. صرف ایجوکیشن نہ ہونے میں ہم آگے، صرف غریبی میں ہم آگے، لون سب سے زیادہ ہم نے لیا ہوا ہے. تو ہمارے ساتھ والا جو ہمارے ساتھ ہمارے حالانکہ ایک دن بعد آزاد ہوا ہے، پھر بھی وہ ہم سے آگے نکل چکے ہیں. تو یہ ہمیں اس بات سے سیکھنا چاہیے تھا، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ فی الحال لون لینے میں مصروف ہے. تو خیر، دیٹس دا ریزن آف مائی میکنگ مائی ویڈیو کہ یار ہمارا ملک بنا کیوں تھا. تو ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو ہوا میں پریڈ ہو رہی ہیں اور یہ سب ہو رہا ہے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم لون پہ چل رہے ہیں فی الحال، ہر مہینے ایک نئی قسط آ رہی ہے، دینے کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور ہم لیے جا رہے ہیں، اس ملک کو کھائے جا رہے ہیں. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم 23 مارچ کو اس خوشخبری کے ساتھ باہر سے آئے کہ ہمیں لون مل گیا تھا. اپنا کیوں نہیں بنا سکتے ہم؟ تو ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ یار ہم لون کی طرف بھاگیں، ہم یہ پریڈ کریں، ملک کے ریسورسز ضائع کریں. یہ سارے ہم ریسورسز اپنے ضائع کر رہے ہیں اور کچھ نہیں. خیر، that's it for today and make sure you like this video and جو میسج میں دینا چاہتا ہوں شاید وہ آپ تک پہنچ چکا ہے. So don't forget to press the bell icon and اللہ حافظ.